बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुजरात दौरे पर 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। पूनिया ने कहा कि हम पूर्ण रूप से गुजरात में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता की मेहनत भी फिर से रंग लाएगी। सरदार शहर उपचुनाव पर बोले पूनिया, हमें वहां अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है। सरदार शहर की जनता कांग्रेस से त्रस्त है। हम सरदार शहर में उपचुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले पूनिया, उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाले भारत को जोड़ने का यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के राज में भारतीय कालखंड के काम हुए। उस भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। हालांकि हम कई बार कह चुके हैं कि भारत को तोड़ने वाले जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि इस देश का विभाजन से लेकर बाद के कालखंड में जितने उपक्रम हुए, चाहे वो आपातकाल हो, चाहे इस देश में वोट बैंक की राजनीति हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। शायद इस इतिहास से राहुल गांधी अनभिज्ञ हैं, नावाकिफ हैं। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा एक सियासी पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि टाइम पास है, उनको कोई दूसरा एंगेजमेंट नहीं था, दूसरा काम नहीं था, और इसलिए वो राजनीतिक पर्यटन पर निकल पड़े। इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी और जो जितने तमाम राजनीतिक दल और जो जितने तमाम देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस पर कोई प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। वो राजस्थान आएंगे, लेकिन मेरा उनसे सवाल होगा कि राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी का क्या हुआ, जन सुरक्षा का क्या हुआ, राजस्थान में रोजगार का क्या हुआ। ये सारे प्रश्न उनके समक्ष खड़े होंगे। दूसरी तरफ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के विग्रह का क्या होगा, जो पार्टी 2018 से सत्ता पर काबिज हुई और आज भी खंड खंड दिखती है। कोई भी सरकार इस तरीके से कभी बाड़े में बंद नहीं रही, किसी भी सरकार में इस तरीके की बयानबाजी सड़कों पर नहीं दिखी। तो जो कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है, जो विग्रह है, राहुल गांधी क्या उसको ठीक कर पाएंगे? और इसलिए बटी हुई कांग्रेस, टूटी हुई कांग्रेस, खंडित होती हुई कांग्रेस, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए प्राणवायु नहीं बन सकती। सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चरम पर है और अच्छा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल रहा है। इस बार भले ही उपचुनाव है, लेकिन सरदार शहर की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले 35 वर्षों से एक ही खानदान को, लगभग एक ही पार्टी को वहां समर्थन मिलता रहा। लेकिन सरदार शहर के किसानों की दुर्दशा है, सरदार शहर का बेरोजगार, सरदार शहर की जो सुरक्षा वो दांव पर है, और इस लिहाज से सरदार शहर का पूरा आवाम। लेकिन जहां तक किसानों का प्रश्न है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से पूरे तरीके से सहमत है। सरदार शहर के एक बड़े तबके को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है। आज जिस तरीके से फसलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, उससे किसान का जीवन और ज्यादा समृद्ध हुआ है। इस लिहाज से यदि कांग्रेस को कंपेयर करेंगे तो 2018 में सरदार शहर का किसान भी उसी ठगी का शिकार हुआ जिसमें कर्जा माफी की बात कही गई। राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यहां आके गए, लेकिन किसानों की कर्जा माफी पर कुछ नहीं कहा। तो क्या राजस्थान किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों से प्रभावित है? तो क्या सरदार शहर का मतदाता नहीं होगा? क्या सरदार शहर का किसान नहीं होगा? इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार शहर का जागरूक किसान इस बार बदलाव के लिए वोट देगा और 2023 में जो आगामी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेगा। गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वैचारिक आइडियोलॉजी का आइकन बन गया, और उसने जो विकास का मॉडल देश को दिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पूरी दुनिया की निगाह है। और इसलिए गुजरात की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों पहले जो दृश्य देखा था, जहां सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह था, जहां निवेश पर था, जहां रोजगार पर था, आज गुजरात शांति, समृद्धि और सुरक्षा के रास्ते पर है। और इसलिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि हमें राजस्थान को 42 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेवारी मिली, और हमारे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के उस यज्ञ में अपनी आहुति दी है, योगदान दिया है। इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि जो फीडबैक हमें दिखता है, जो मिलता है, गुजरात में पूरे बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार